छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से, जहां सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पचामा दादर के जंगल में चल रहा ऑपरेशन, बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों से हॉक फोर्स की चल रही है मुठभेड़। पचामा दादर के जंगल में चल रहा है ऑपरेशन। रूपझार थाना क्षेत्र की उकवा चौकी का ये मामला है और लगातार ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें और लगातार ऑपरेशन से जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे बालाघाट से, जहां सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ जिसमें 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। जी हां, मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों से हॉक फोर्स की मुठभेड़ यहां पर जारी है। पचामा दादर ये जो इलाका है जंगल का उसे कहते हैं, और रूपझार थाना क्षेत्र के उकवा चौकी का ये इलाका है जहां पर इस वक्त मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। अब तक 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और लगातार ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें बालाघाट नक्सलियों और के साथ जो मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों की, इसमें अब तक 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि साथ में यह भी कहा जा रहा है कि यह संख्या बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं कामयाबी की यह भी एक तस्वीर है। और इसके साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें तो 5 से 6 नक्सलियों का खात्मा और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। तो अगर इस मोर्चे पर हम बात करें तो यहां भी कामयाबी, यहां भी जो है सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की यह खबर आपको हम बालाघाट से बता रहे हैं, जहां पचामा दादर के जंगल में यह ऑपरेशन चल रहा है। और अब तक मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह संख्या बढ़ सकती है। आपको एक बार फिर बता दें, 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है और संख्या आगे बढ़ सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यही अपडेट है और लगातार हमारे पास कई जानकारी अभी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब आगे देखना होगा कि ये कब तक चलता है और यहाँ कितनी सफलता मिलती है। लेकिन आप बीते दिनों के मुकाबले अभी अगर गौर करें तो काफी सफलता मिली है। काफी हम कामयाबी के करीब वक्त के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च का जो टारगेट है तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन नक्सल मोर्चे पर लगातार सुरक्षा बलों के जवानों को कामयाबी मिल रही है। हालांकि सिर्फ एक तस्वीर यही कामयाबी की ही नहीं है, बल्कि एक तस्वीर चुनौतियों की भी है, जिसका सामना हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और इस मामले में भी हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने काफी बेहतर किया है और काफी शानदार रणनीति के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अपडेट सामने आते हैं हर 2, 4, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंतराल पर कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन और उसमें सफलता मिलती है। सहयोगी रुपेश श्रीवास्तव बालाघाट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, बताएं क्या है अब तक अपडेट? रुपेश, आपके पास आते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल दर्शकों को बड़े अपडेट से रूबरू करा दे। अभी तक पचामा दादर के जंगल में जो नक्सल विरोधी अभियान में सफलता की बात है, तो यहां 2 से 3 नक्सलियों के खात्मे की खबर है। साथ ही यहां भारी संख्या में, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। लगातार ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों से हॉक फोर्स की ये मुठभेड़ चल रही है। पचामा दादर इलाका है, रूपझार थाना क्षेत्र का ये इलाका आता है। उकवा चौकी के करीब का ये जंगली इलाका है पचामा दादर, और यहां पर ऑपरेशन चल रहा है हॉक फोर्स के जवानों के साथ। पचामा दादर में फिलहाल 2 से 3 नक्सलियों के खात्मे की खबर है। हालांकि अभी तक शिनाख्त जैसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये जो नक्सली हैं ये कौन है, क्या बड़े नक्सली हैं या फिर कौन है। हालांकि अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी नक्सल ऑपरेशन जो है, और अगर खासकर इस मुठभेड़ की हम बात करें तो ये अभी एक्सटेंड कर सकता है। अभी इसमें काफी देर तक अभी ये चल सकता है और एक के बाद एक इसमें कामयाबी भी मिल सकती है। फिलहाल नक्सलियों की अगर हम बात करें तो 2 से 3 नक्सलियों के खात्मे की खबर है। हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, अब तक ऐसी कोई अप्रिय खबर नहीं आई है कि किसी को कोई मुश्किल आई हो, किसी को कोई चोट लगी हो। सारी चीजें ठीक है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल जो कहते हैं वैसी स्थिति है। और इसके साथ ही बैकअप के लिए भी आप समझ सकते हैं कि लगातार जब से ये अभियान चलाए जा रहे हैं तो बैकअप के लिए भी सारी चीजें बेहतर है। समझते हैं रुपेश श्रीवास्तव अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, अब तक कितनी सफलता मिली है, क्या है अपडेट?
जैसी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से 3 से 4 नक्सलियों का मारे जाने का खबर है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 3 महिला है एवं एक पुरुष नक्सली है और ये पचामा दादर जंगल का मामला है, बिजली चौकी का। लेकिन हम पुलिस सूत्रों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे अधिकृत जानकारी जिसे कहेंगे पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो अपुष्ट जानकारी है उसके हिसाब से 3 से 4 नक्सली मारे गए, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली है। ठीक है, इनामी है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। ठीक है, किसी की शिनाख्त हो पाई है क्या, किसी बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर, और इसके साथ क्या बैकअप के लिए भी फोर्स भेजी गई है? देखिए, बैकअप के लिए फोर्स गई है। मैं घटनास्थल की ओर रवाना हुआ था, लेकिन वहां पे जाने की अनुमति नहीं दी थी और फोर्सेस हमें काफी मिली है उससे और मूव करती हुई। और जैसा बताया जा रहा है कि अभी जो शिनाख्त की बात की जाए तो शिनाख्त नहीं हुई है, क्योंकि सभी जैसा बताया जा रहा है कि इनामी नक्सली है, तो उनकी शिनाख्त सभी नहीं हुई है और अति शीघ्र जानकारी मिलने की संभावना। बिल्कुल, नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका। तो अपडेट है कि 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि में देखना होगा कि शाम तक क्या कुछ और जानकारी सामने आती है। चलिए अब आगे बढ़ते